ओम नमः शिवाय। हम जहाँ पे रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, वहाँ रिश्तों के बहुत मायने हैं। अपने परिवार को ले लें, दोस्तों को ले लें, जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ सब रिश्तों की बहुत वैल्यू है। कई बार इन रिश्तों में बहुत मिठास सी लगती है और कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि इन रिश्तों में खटास भी आने लगती है। इतने सालों से, जीवन भर से जो रिश्ता एक अच्छा चल रहा होता है, कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रिश्ते में एक दूरी, दिलों में एक दूरी सी आने लगती है। इन रिश्तों में अगर हम देखें तो हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, ये बहुत मायने रखता है। वाणी को देखें तो कहते हैं जो सबसे तीखी चीज़ है संसार में, उससे भी तीखी वाणी है। एक कटु शब्द, एक अपशब्द दूसरे को इतना प्रभावित कर जाता है कि वो उसकी आत्मा तक उससे प्रभावित हो जाती है और वो जीवन भर इसको भूल नहीं पाता है। अभी तक जीवन में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर हम अपनी वाणी में सजगता ले आएं तो हम अपने रिश्तों को और अच्छा कर सकते हैं। जिनसे रिश्ते खराब हो भी गए हैं, हम उनसे माफ़ी मांग के, अगर हमारी गलती है माफ़ी मांग के, एक प्रायश्चित करके हम खुद भी उससे मुक्त हो सकते हैं और सामने वाले को भी उससे, उन शब्दों से मुक्त कर सकते हैं। वाणी का इतना अहम रोल है हमारे जीवन में। अब देखें हमारे व्यवहार को, इन्हीं रिश्तों में देखें तो अगर इन रिश्तों में सरलता या सहजता नहीं है तो धीरे धीरे ये एक एक्सपेक्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं अब एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कि जहाँ एक दूसरे से जब एक्सपेक्ट करना शुरू करता है तो धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसके भी कुछ सपने हैं, उसमें भी प्रेम है, मुझे उस चीज़ को भी देखना है। लेकिन तब हम सिर्फ अपने में वो शिकायतें भर लेते हैं कि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं है। जहाँ ये बात भीतर मन में आ जाती है, वहाँ भी हम रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। और सदियों से देखें, जो भी, जिसके पास भी ताकत है, जो अपनी बुद्धि में ताकत समझते हैं, धन में या कोई भी पावर, जिसमें भी उसको एक अहंकार जब उसमें आने लगता है तो वो सामने वाले व्यक्ति पे, जैसे उसको डोमिनेट, एक हावी होना कहते हैं, वो चलना शुरू हो जाता है। हम देखें अब पूरे संसार में, दुनिया में तलाक के इतने मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों में से एक दूसरे पे हावी होना शुरू हो जाता है। ये जो डोमिनेट है, ये करना भी और डोमिनेट होना भी, ये दोनों में एक ऐसी घुटन आ जाती है, जो घुटन बढ़ते बढ़ते फिर जब वो ब्लास्ट होती है तो फिर वो रिश्ते बिल्कुल अलग से होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ भी हमें डोमिनेट करने या होने से ये सजगता से देखना होगा कि इसमें मुझे मेरी आज़ादी कहीं ना कहीं खो गई है। हम भी बंध जाते हैं उस इंसान से जिस पे हम हावी होते हैं, जिसको हम कंट्रोल करना या उस पे हम शासन करना कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। जितनी आज़ादी हम खुद अपने जीने में महसूस करते हैं, हमें अपने पार्टनर, हमें अपने आसपास के लोगों को भी वो आज़ादी देनी होगी। खासकर जो बड़े हैं, वो अपने बड़ेपन का फ़ायदा ये अनुभव समझ के कि मैंने बहुत दुनिया देखी है, अब अपने छोटों को, जो परिवार में छोटे हैं, उनको भी हम डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं।
उससे कहीं ना कहीं वो भीतर से जो खिल सकते थे वो खिल नहीं पाते हैं। कोई भी इंसान जब वो घुटन के माहौल में होगा वो भीतर से खिल नहीं पाएगा। इसको हम अपनी सजगता से ही देख सकते हैं। जब तक हम वो एक प्रेम, एक केयरिंग वो ऊपर नहीं लेके आएंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये डोमिनेट होना या करना मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। अब हम अपने स्वभाव को देखें तो बहुत से रिश्ते हमारे स्वभाव के कारण भी टूट जाते हैं। माना जीवन में बहुत तनाव है, उलझने हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन उसका प्रभाव जब हम खिंच जाते हैं या विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो फिर वो सब दूसरों पे, हमारे आसपास जो बहुत क्लोज हैं उन पे निकलना शुरू हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब से हम जब किसी भी चीज़ में ज़्यादा प्रभाव में चले जाते हैं तो अपने स्वभाव में वो सरलता, वो सहजता हम खो देते हैं। फिर जो एग्रेशन हमारे भीतर से निकलता है वो हमारे आसपास के लोगों को, हमारे रिश्तों को बहुत प्रभावित करता है। इन सब से बाहर आने के लिए अपनी प्रेम, अपने करुणा, इन सबको ऊपर लाना होगा। अदरवाइज़ इतने सालों से रिश्ते बनाने तो बहुत आसान है, लेकिन उनको मिटाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। हमें अगर संसार में कुछ भी करना है, हमें लोगों की ज़रूरत है, हमें रिश्तों की ज़रूरत है। अगर हम इन रिश्तों में चमक लेके आते हैं, अपनी वाणी, अपना व्यवहार, अपने स्वभाव, हम इन सब में एक सहजता, एक सरलता जब लेके आते हैं तो फिर वो रिश्ते चमकने लगते हैं। और जब रिश्तों में चमक आती है तभी वो खुद में चमक आती है। अपनी शांति, अपनी खुशी, अपने सुख, अपने सुकून और अपनी मोक्ष की यात्रा में, ये रिश्तों में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय।